बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि देखो हमने अभी टॉपिक क्या किया था कि अभी तक जो मैं बता रहा हूं आपको कि हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी सीखी थी ट्रायंगल की। सबसे पहले हमारे पास था कि हम साइड एंगल साइड लेके इस रूल से प्रूव कर सकते थे, ठीक है जी। देन उसके बाद हमारे पास एंगल साइड एंगल, ओके जी। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या था, या दो एंगल हो इकट्ठे और उसके एक साइड हो, ठीक है। देन इसके बाद हमने अब 7.3 एक्सरसाइज के लिए हमने पीछे क्या पढ़ा कि हमारे पास साइड साइड एंड साइड, ये एक नया रूल आया है कि हमारी अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल हो तब भी हम उसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। देन एक रूल और आया हमारे पास RHS, यानी कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हो तो उसकी हम क्या कहेंगे कि उसका तो राइट एंगल, देन उसकी हाइपोटेन्यूज और एक साइड, जब ये दो ट्रायंगल के अंदर सेम हो तो हम क्या कहेंगे कि वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो मेनली हमारे यही रूल लगेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं लगेंगे, लगेंगे सारे लगेंगे, बट ये दो रूल और इंक्लूड हो चुके हैं तो इसे भी हम करेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन फर्स्ट के इसके अंदर 7.3 एक्सरसाइज के लिए। आइए देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ओके, आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये हमारे दो ट्रायंगल है जो कि क्या है, हमारे आइसोसेलेस है और ऑन द सेम बेस है, इनका बेस सेम है BC, ओके जी। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। तो वर्टिसेस कह रहा है कि सेम साइड है, मतलब उसके अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, इफ AD, ठीक है, AD को ज्वाइन किया हुआ उन्होंने और क्या कह रहे हैं, एक्सटेंड किया हमने इसको टू इंटरसेक्ट BC को इंटरसेक्ट कराने के लिए कहां पे, पॉइंट P पे, ओके। देन शो दैट, हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चीजें प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ABD हमारा कॉन्ग्रुएंट है ACD के, ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के ADC के। एंड दूसरी हमें प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ABP ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल APC के, ACP के, ACP के, ओके। देन थर्ड चीज प्रूव करनी है कि आपको AP बाइसेक्ट्स ट्रायंगल A एंड D, AP जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को और D को, ओके जी। एंड AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और जो AP है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर भी है और वो इस AC का बाइसेक्टर भी है। तो तकरीबन 4 नहीं 5-6 चीजें प्रूव करनी है आपको, 2 इसके अंदर इंक्लूड होगी, 2 इसके अंदर होगी, 4, एक 5 और एक 6। तो चलो कर लेते, काफी बड़ा क्वेश्चन है तो हो सकता है मेरे बोर्ड पे पूरा ना आए, कोशिश करूंगा। चलिए तो मैं यहाँ पे बच्चों गिवन लिख रहा हूं, बस मैं जाइए टू शो ये नहीं लिखूंगा, जगह के लिए आ जाइए, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करता हूं, उसको आप वैसे करते जाइए। बस देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल गिवन है ABC एंड DBC, ओके। देन इसमें हमें क्या बोला कि वो सेम बेस है उनका BC, जिसका मतलब क्या हुआ कि उनकी ये साइड इस ट्रायंगल की इसके इक्वल हो गई और DBC वाले ट्रायंगल की इसके इक्वल हो गई, ठीक है ना। ये साइड इसके इक्वल है और इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ओके। तो गिवन में हमने निकाल लिया कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC है एंड DB किसके इक्वल है बच्चों, DC के, ओके। ये 2 चीज हमें मिल गई इससे, इसके अलावा हमें चीजें प्रूफ ही करनी है सारी। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने एंगल भी प्रूफ करने हैं ना इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके नाम रख लेते हैं। आ जाइए मैं इनके नाम रख देता हूं कुछ। हम इस एंगल का नाम मैंने रख दिया 1, यही ले लीजिए आप, हाँ जी। देखो इस इतने एंगल का नाम है 1, इतने का है 2, ओके, इतने का है 3, इतने का है 4, ये आपके पास है ही, वैसे फिर भी नाम रख लीजिए, प्रूव करना पड़ेगा, और इसका 6, 5 एंड 6, ओके। चलिए इससे काम बन जाएगा।
तो सबसे पहले देखो हम टू शो प्लीज आप लिख लीजिएगा क्योंकि काफी बड़ा है। ठीक है, मैं सारा ऐसे डॉट डॉट डाल रहा हूं। अब बात आती है बच्चों हमारे पास किस चीज की, कि हमें प्रूफ करना है। यहां पे सबसे पहला हम पकड़ेंगे ट्रायंगल एबीडी एंड कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। इसके लिए हमें ट्रायंगल, एक सेकेंड रुक जाइए यार, हाँ जी अब चलते हैं स्टार्ट। देखिए प्रूफ देखिए, अब सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, हमें इन दो ट्रायंगल को पकड़ना है, पकड़ लेते हैं। चलिए कि हम इन ट्रायंगल हमारे पास ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ओके चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम जाएंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास ए बी किसके इक्वल है बच्चों, बी ए सी के। ठीक है ना, गिवन था हमें ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन पहली चीज। ओके देन देखोगे आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड और ये साइड ये भी इक्वल है। चलिए ये भी लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी एंड दिस वन ये है हमारे पास डी बी इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन थी। ओके देन देखोगे आप कि एडी, एडी क्या है, कॉमन है हमारे पास, एडी एंड इक्वल टू एडी विच इज कॉमन हो गया। ओके तो देखो तीन चीजें हमारे पास आ गई, साइड 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 एंड साइड 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 अगर आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी डी क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ए सी डी के किस रूल से, एस 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 से। ठीक है अब देखो यहाँ पे अब आपको ना छूट दे दी गई है कि नाम अगर आपको मैच करने की बिल्कुल ऐसे जरूरत नहीं है, इसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो क्योंकि हमें पता है कॉन्ग्रुएंट है, तो जैसे मर्जी मैं इसको बोलूँ कॉन्ग्रुएंट पे लिख सकता हूँ नाम में। ओके हमारे पास ये चीज आ गई। अगर ये चीज आ गई सबसे पहले देखो हमारे पास हम क्या कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, यही बोलेंगे। ठीक है जी, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 होगा बाय सीपी सीटी। अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ये लाइन जा रही है एपी की वो क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। पहली चीज ये देखो कि हमने जो फर्स्ट जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। आप लिखते हुए चलो कि आपको ध्यान रहेगा, फर्स्ट चीज मेरी प्रूफ हो गई है। ओके हमें क्या प्रूफ करना है कि एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यही चीज थी। देखो हमारे पास एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, हमने ये बोला है। अगर मैं ये बोलूं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, क्यों, बाय सीपी सीटी, देन मैं क्या कह सकता हूं इसमें कि जो हमारे पास एपी जा रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, देयरफॉर एपी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, एंगल ए को कर रहा है, क्यों, क्योंकि आप बोल देना साथ में कि 1 एंड 2 हमारा क्या है, एंगल 1 प्लस 2 क्या हमारे पास एंगल ए है। ओके और 1 इक्वल टू 2 है। ठीक है, यहां पे हमने प्रूफ कर दिया। पहली चीज हमारे पास ये प्रूफ हो गई एंड हमारा थर्ड का एक पार्ट प्रूफ हुआ ना, लिख लो आप इसको फिर भी। ओके हमारे थर्ड का एक पार्ट ये प्रूफ हो गया। दूसरी चीज अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल के अंदर और हमने एक चीज नहीं है, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। पहली और तीसरी चीज हमारे पास निकल गई है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम आगे ट्रायंगल में। देखो हमें कौन सा पकड़ना है, एबीपी, ए बी पी, ये बड़े वाले पकड़ने हैं। ठीक है जी, देखो इन ट्रायंगल एबीपी एंड ए सी डी। ओके जैसे जैसे आपको बोलेंगे बस आपको वैसे ही लेने, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले बोला ये वाले ट्रायंगल तो इसको पकड़ो प्रूफ करो, फिर बोले ये वाले ट्रायंगल तो इनको पकड़ो प्रूफ करो। ओके इन ट्रायंगल एबीपी एंड एसीडी देखो हम देखते हैं क्या क्या मिल सकता है हमें। तो सबसे पहली चीज देखोगे आपके पास बी डी इक्वल टू डी सी है। ठीक है जी, ए बी पी एंड नहीं, बी डी कहां से आएगा, बी डी नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा, जी बिल्कुल है। उसके बाद देखो आपके पास जो ये एंगल है हमारे पास
एक सेकेंड, ये वाला, हाँ AP। AP सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन है इसके अंदर, AP इक्वल टू AP हो गया। ओके जी, एंगल देखो 1 इक्वल टू 2 हमने भी प्रूफ किया है। ओके, दो साइड आ गई और एक एंगल आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ABAC क्या है बच्चों, हमें गिवन था। ओके जी, AP इक्वल टू AP हमारे पास कॉमन है और इसको हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। इसको हमने प्रूव्ड किया ही है अभी, ऊपर अबव लिख दीजिए। ओके, तो तीन चीजें हमारे पास आ गई है, साइड, साइड और एंगल। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एक साइड ये वाली, एक ये साइड और इनका एक एंगल, यानी इंक्लूडेड एंगल हो गया ना। तो हमारे पास ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट आ गया हमारे पास ट्रायंगल ACD। ठीक है, किस वजह से आ गया, साइड एंगल साइड रूल से। ओके, अब देखो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि अगर ये चीज आ रही है हमारे पास तो इसकी वजह से हमें क्या क्या चीज मिलेगी। अब हमें मिलेगा कि जो हमारे पास एंगल है 5, 6 वो इक्वल हो जाएगा आपस में, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 सिम्प्लिसिटी से। ओके, इसके अलावा देखो आपके पास सबसे पहले मिलेगा BP इक्वल टू CP, ये चीज इसके इक्वल मिलेगी। ठीक है जी, क्यों मिलेगी बच्चों, सिम्प्लिसिटी से। और अगर ये चीज इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी परपेंडिकुलर तो नहीं प्रूव हुआ, बाइसेक्ट तो कर रहा है, कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स BC। ओके, हमें अपनी फोर्थ का देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मिल गया ना यहाँ पे। ओके, इतना मिल गया, कोई बात नहीं। देन इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, हमारे पास ये साइड तो है ही हमारे पास, ये कॉमन है ही हमारे पास, आप इससे भी लिख सकते हैं। ये मिल गया, एंगल बचा था 5, 6। ओके जी, पहले आप ये लिख लीजिए कि आपके पास 5, 6 हो गया। ओके, चलो इससे भी काम हो जाएगा हमारा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें फर्स्ट चीज प्रूव हो गई है। ओके, थर्ड का फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ और हमारे पास सबसे पहले अगर ये चीज प्रूफ हुई है, एक ये सेकंड चीज प्रूव हो गई आपकी, ये मैं लिखना भूल गया था, सेकंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। ओके, दो कंप्लीट चीज होगी और दो आधी हुई है, यही चीज है, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर देखो हमें 5 और 6 है, जिसको हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि BP का एक पार्ट की फोर्थ हमारे पास क्या है कि ये इसका बाइसेक्टर है। दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक परपेंडिकुलर भी है, पहली चीज। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अगर 5 इक्वल टू 6 है तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। 5 और 6 का सम 180 डिग्री होगा। बताइए क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन के ऊपर एंगल बना रहे हैं ना, और ये क्या होगी, एक आर्म हो गई, तो ये 180 डिग्री होगा। और ऊपर हमने क्या देखा, एंगल 5 इक्वल टू 6 है, तो एंगल 6 की जगह 5 लिख लेता हूं। ओके, अब देखो टू डबल ऑफ एंगल 5 हो जाएगा विच इज 180 डिग्री, और एंगल 5 हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। अगर एंगल 5 90 डिग्री है तो हमारे पास एंगल 6 भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री एज वेल लिख दो, फिर लिखो देयरफॉर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो AP है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए। तो देयरफॉर AP इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, तो ये हमारा कौन सा पूरा पार्ट प्रूफ हो गया, एक आधा यहाँ पे हुआ था, आधा यहाँ पे हो गया। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये पूरे प्रूव हो गए। एंड अब हमारे पास देखो थर्ड में एंगल A तो हमने प्रूव कर दिया, एंगल D बचा हुआ है, कोई बात नहीं। एंगल D हमारे पास क्या है, आ जाइए उसको देख लेते हैं, 3 और 4 वाला। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो हम जाएंगे इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना इस चीज को, यहीं पे लिख लेता हूं।
इन ट्रायंगल बी डी पी, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड सी डी पी, ओके, सी इन ट्रायंगल सी डी पी, ओके। इस ट्रायंगल में जाएंगे हम, इसमें और इसमें, ओके। देखो अब क्या करना है इसके अंदर, इससे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा काफी चीजें। सबसे पहली चीज देखोगे ये साइड इसके इक्वल है, ओके। बी डी हमारा किसके इक्वल है बच्चों, डीसी के। थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, ऐसे जल्दबाजी में मत करना क्वेश्चन को, तभी मैं भी आराम आराम से कर रहा हूं। पिछली एक्सरसाइज में खुद देखो मेरे पास काफी गलतियां हुई थी, वो इसी वजह से कि थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है हमें। तो बी डी इक्वल टू सी पी डी, सॉरी इट्स सी डी, देखो एक गलती और होगी लिखने में, कई बार गलती हो जाती है। तो बी डी हमारा सी डी के इक्वल है, क्यों भाई, क्योंकि ये तो गिवन था हमें कि दोनों ट्रायंगल क्या थे हमारे पास स्टार्टिंग में, कॉन्ग्रुएंट थे ना, इस वजह से गिवन हो गया। दूसरी चीज देखोगे आप कि ये जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड आपके पास डीपी वो क्या है, कॉमन है, डीपी आपके पास कॉमन आ गई, ठीक है जी। तीसरी चीज देखो ये साइड एक मिल गई हमें, ठीक है, ये होगी 2। ये देखेंगे अब बीपी इक्वल टू पीसी होगा, क्यों होगा भाई, हमने यहीं पे कहीं पे निकाला था बीपी इक्वल टू पीसी जब हमने ट्रायंगल लिए थे सेकंड वाले, बीपी इक्वल टू पीसी, ठीक है। तो हमारे पास बीपी इक्वल टू सीपी लिख लीजिए, ये इक्वल है क्योंकि हम इसे प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड कर चुके हम इसको। तो तीनों क्या हो गए आपके पास, साइड 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 आ गई, ओके। तो हम क्या लिखने वाले हैं इसके लिए कि ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल बी डी पी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल के बच्चों, सी डी पी के, ओके। किस रूल से हो गया, एस 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 रूल से, ओके। ये चीज प्रूव हो गई। अगर ये चीज प्रूव होती है तो हम क्या कहेंगे कि एंगल 3 ये वाला इक्वल टू 4 होगा, बिल्कुल होगा, किस वजह से बच्चों, सीपी सीटी की वजह से, यही चीज आएगी। तो सीपी सीटी की वजह से एंगल 3 इक्वल टू 4 आया। अब देखो हम क्या कहेंगे कि अगर एंगल 3 इक्वल टू 4 है और ये क्या कहेंगे, ये कंप्लीट एंगल हमारे पास डी है, तो एपी हम क्या कर रही है, इसे बाइसेक्ट कर रही है, कि एपी बाइसेक्ट कर रही है डी को। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बट देखो बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर एंगल डी इज बाइसेक्टेड बाय ए पी, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट था बच्चों, थर्ड का लास्ट पार्ट, ओके जी। हमारे पास ये सारी चीजें प्रूव हो गई। देखो मैं आपको चीज बताता हूं कि अगर कभी क्वेश्चन है और आपको लगे कि कैसे जाना, नहीं ध्यान रहे, पहली चीज पहले आपको घुसना है। देखो जो चीज बोलिए ये वाला ट्रायंगल, आपको इस वाले ट्रायंगल के अंदर घुसना है, ओके। तो यहां से जो चीज निकलेगी निकालते जाओ, आपके पास फर्स्ट चीज प्रूव हो जाएगी और थर्ड का आपके पास सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा, ओके, पहले वाली चीज से। देन आपको ट्रायंगल बोला ए बी पी, ए बी पी, इस वाले ट्रायंगल में घुस जाओ दोनों में। देन क्या करो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो आपके पास सेकंड चीज प्रूव हो जाएगी कॉन्ग्रुएंसी की। देन आपको साथ ही साथ क्या मिलेगा, फोर्थ पार्ट का आपको फर्स्ट चीज मिलेगी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। और साथ ही साथ एक चीज मिलेगी कि वो बाइसेक्ट कर रही है। तो सेकंड वाले पार्ट में जब जाओगे ट्रायंगल में तो आपके पास फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो जाएगा हैंड टू हैंड, ओके जी। देन देखो आपके पास अब क्या प्रूव करना है, लास्ट में आपके पास क्या बचा था कि आपको डी का बताना था कि बाइसेक्ट हो रही है। तो उसके लिए आप देखो किस ट्रायंगल में पड़ता है डी, इसमें और इसमें, तो इसमें जाओ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। एंड 3 और 4 इक्वल हुए तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल डी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट होता हुआ जा रहा है एपी पे, हो गया जी, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो ये आपके पास बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए। चलिए कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये टॉपिक ये क्वेश्चन हो गया। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।